आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हरियाणा सरकार ने कल लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा फैसला किया। जो लॉकडाउन है उसे 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस लॉकडाउन में काफ़ी सारी छूट दी। खासकर व्यापारियों के लिए छूट दी गई है। जो दुकानें खोलने का समय है उसको बदल दिया गया है। अब जो दुकानें हैं सुबह 9 से 3 बजे तक खोली जाएंगी, लेकिन वो भी ऑड इवन के तहत खोली जाएंगी। और उसके साथ साथ मॉल्स को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं NIT1 मार्केट में। आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से दुकानें खुल चुकी हैं, थोड़ा रौनक नज़र आ रही है। हम यहाँ कुछ दुकानदारों से जानेंगे कि लॉकडाउन के बीच क्या स्थिति बनी, कितना उनको नुकसान झेलना पड़ा और आज दुकानें खुली हैं किस तरीके से उनको क्या महसूस हो रहा है। और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं उनकी दुकानें बंद है लेकिन फिर भी वो आए हैं। तो चलिए मिलते हैं, जानते हैं इनसे। हमारे साथ जुड़े हैं जी, बताएं कि आज लॉकडाउन के बीच छूट दी गई है, दुकानें खोलने का जो समय है वो बदल दिया गया है। समय पहले जो 7 से 12 वाला था वो तो बहुत ही मतलब टाइम खराब था, क्योंकि 7 से 12 में ये था कि शॉप पे कोई 7 बजे नहीं आता। शहरी मार्केट है, कोई देहात की या गांव की मार्केट नहीं है। तो उस हिसाब से जो 7 से 12 वाला टाइम बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि दुकान खोलते खोलते ही 10 बज जाते थे और 12 बजे फिर सायरन बजना शुरू हो जाते थे। तो उसके मुकाबले आज 9 से 3 का टाइम मिला है। लेकिन सुबह सुबह कस्टमर की अभी तक तो एंट्रेंस कम ही है। ग्राहकों के माइंड पता चलेगा कि क्या है, और बाकी अभी एक साइड खुल रही है, एक साइड बंद है। तो आने वाले समय में देखो गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। तो फरीदाबाद में अब केस कम आ रहे हैं तो छूट थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। अब मॉल को जो 10 से 6 का टाइम दिया तो मार्केट को भी कर सकते थे 10 से 6। नुकसान तो मैडम आपको पता है कि जो काम लगातार बंद ही रही ना मार्केट, जब शॉपकीपर की शॉप ही बंद है तो नुकसान ही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है दुकानदार के लिए। अब मैं सिर्फ एक छोटा मिडिल क्लास के लिए कोई भी वो नहीं है। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये रखना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को, जो स्कूलों ने दोबारा से स्कूल पिछली बार फीस ले रहे थे, एडमिशन चार्ज नहीं लिए थे। अब कल मैं अपने बेटे की या किसी मतलब फीस जमा करने गया तो उन्होंने ये कहा सर इस बार तो आपको एडमिशन चार्ज भी देना पड़ेगा। तो सरकार को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एडमिशन चार्ज तो नहीं होने चाहिए। चलो फीस ले रहे थे, फीस में जो डिस्काउंट था ट्यूशन फीस उन्होंने पिछले साल पूरी ली। अगर ना भरो तो वो क्लास बंद कर देते बच्चे की। बच्चा चाहे आप खुद समझदार हैं, बच्चे छोटे हैं, आजकल के बच्चे एक्टिव हैं। आपको पता है कितना फील करता है वो। अगर किसी 30 बच्चों की क्लास है उसमें से बच्चे को रिमूव किया जाता है तो आप खुद समझदार हैं क्या। तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो आपका व्यापार वैसे ही ठप था और अब आपको स्कूल की फीसें भी भरनी पड़ रही हैं, दोनों तरफ से आप नुकसान, दोनों तरफ से। जो कमाई होनी थी वो तो हुई नहीं और घर से भी खाया। और ये तो है नहीं कि किसी के घर में पेड़ लगे हुए हैं, जो ताजा आता है ताजा खाया जाता है, वही है बस। आपकी दुकान खुली है आज? हाँ जी, हमारी यही लाइन में आ गया शॉप। अच्छा जी, तो आज आपको कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर हो पा रहा है पहले से? नहीं, ऐसा कुछ सुबह से कुछ बोनी या फिर ग्राहक अब आए हैं, बैठे हैं, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। कुछ मांग रखना चाहते हैं कि जो मार्केट का समय है वो थोड़ा और जिस तरीके से आप कह रहे थे चेंज कर दिया जाए, होना चाहिए 10 से या 11 से 6 ऐसा होना चाहिए टाइम। जो मतलब अब 3 बजे तक क्या, अब धूप है, ग्राहक कहाँ से निकलेगा। कम से कम 4 साढ़े 4 थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है तो घंटे डेढ़। आप लोग ग्राहकों के आते समय में क्या प्रिकॉशंस दे रहे हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं? ये है सारा कुछ है, सैनिटाइजर है। बिना मास्क से कोई ग्राहक अंदर आते तो उससे पहले हम कहते हैं अपना मास्क लगाइए आप। सैनिटाइजर अगर आपके पास है तो अपना लगा नहीं तो हमारी शॉप पे पड़ा है। ऐसी वो नहीं है कि। अभी हम और भी दुकानदारों से जानेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आज समय जो है बदल दिया गया है, क्या किस तरीके से उसमें उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है या फिर थोड़ा उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक तो क्या कह सकते हैं बेटा, पीछे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी किराना मार्केट है पीछे बहुत बड़ी, तो उनका 7 से 12 बजे तक का टाइम था तो उनको तो सूट करता है किराना मार्केट वालों को। पर हमारी शॉप के हिसाब से तो सुबह 7 बजे का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 7 से 12 उनका कर दो, 12 के बाद हमारा कर दो, तो उससे भीड़ भी डिवाइड होगी। अभी जो उन्होंने किया, अभी देखो इतनी गर्मी में कोई नहीं निकल पाता, तो अब भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन सके कि हाफ टाइम उनको दे दें, उसके बाद का टाइम रात तक का हमें दे दें, उससे भीड़ भी डिवाइड रहेगी और कस्टमर का भी अपना जो है
ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा, उनके लिए भी ठीक रहेगा। कोई आने वाले समय में आपको कोई आशा लग रही है कि आपका जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखो, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, हम तो सरकार से। क्या आपको नहीं लगता कि ये समय संतुष्टि पूर्वक है? क्योंकि आपको जो पहले समय दिया गया था वो तो इससे भी ज्यादा खराब समय था। वो तो बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि वही ग्राहक के निकलने का टाइम होता था और उसी टाइम ना हपड़ दपड़ मच जाती थी, तो बंद करने का टाइम हो जाता था। तो इसलिए हमने कहा था कि 12 बजे तक का उनका टाइम कर दो और उसके बाद का टाइम जो हमारा कॉस्मेटिक हो गया या कपड़ा हो गया उनके लिए कर दो। तो अब भी अगर कुछ ऐसा हो सके आगे, अगर ऐसा चलता है। अगर हम नुकसान की बात करें, काफी पुराना दुकान होगी आपकी जी, जी, बाजार जी, में, जी। तो इतने सालों से आपने कभी देखी थी ऐसी नहीं मंदी नहीं नहीं बाजार बेटा, में? कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसा। जी। पर यह है कि चलो भगवान मेहर करे, आगे सुख हो। जैसा कि आप सुन ही रहे थे, इन दुकानदारों को जो दुकानें खोलने का समय बदल दिया गया है, थोड़ा ठीक है, लेकिन वो मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से मॉल्स खोलने की इजाज़त दी गई है, 10 से 6 का वो जो वक्त दिया गया है, सभी दुकानदारों को जो ये वक्त है 10 से 6 का ही मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन से, सरकार से अपील कर रही हैं, जो दुकानें खोलने का समय की मांग कर रही हैं, कब तक वो सरकार या प्रशासन पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा। देखो, हमने सरकार से मांग रखी थी परसों भी शनिवार को कि हमारा बाज़ार जो है ना सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खोला जाए, मगर सरकार ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बढ़िया करा है। 9 बजे से 3 बजे तक जो टाइम दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं, मगर अभी पूरा जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो हमारा व्यापारी पूरा संतुष्ट नहीं हो सकता। इसमें सरकार ने व्यापारियों के लिए बारे में भी सोचा है और सरकार ने कोरोना मरीजों के बारे में सोचा है और ग्राहकों के बारे में सोचा है। अगर सरकार एकदम पूरा खोल लेती है तो उसमें क्या है कि एकदम फिर कोरोना बढ़ सकता है। अब वो कोरोना एक बार बढ़ गया फिर हमारा बाज़ार महीने 2 के लिए बंद हो जाए, उससे अच्छा तो ये है कि थोड़ा टाइम कर खोलें ताकि हमारे ग्राहकों को फ़ायदा मिले और दुकानदारों को फ़ायदा मिले। और उसमें आप देखो 9 से 3 किया, हमें उम्मीद है अगली बार 9 से 6 बजे तक कर देंगे। और जहाँ तक नुकसान का आकलन है, नुकसान तो व्यापारियों को काफ़ी हुआ है, क्योंकि ना बिजली का बिल भर सक रहे हैं, ना उनकी सेल्स GST भर सक रहे हैं, ना एम्प्लॉइज तनख्वाह दे सकते हैं। हम तो हमने सरकार ने एक मांग और भी रखी थी कि हमारे व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए ताकि उनको कोई फ़ायदा मिल सके। मगर हमारा व्यापारी जो है हर ग्राहक को बिना सैनिटाइज के अंदर नहीं आने दे रहा, बिना मास्क के अंदर नहीं आने दे रहा। जिस ग्राहक के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी दे रहे हैं वो, मतलब हर ग्राहक को मास्क भी दे रहे हैं। मैंने कई दुकानों में देखा है और हर दुकानदार ने क्लियर कह रखा है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापारी भी डरा हुआ है कि पीछे महीना डे बंद रहा है, फिर आगे फिर महीना डे बंद हो जाए, उससे भी डरा हुआ है। अब मैं कई आज सुबह व्यापारियों मिल गया हूँ कि आपको 9 से 3 छूट मिली है, कोई आप कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला भाटी जी अगर 9 से 5 हुई थी, 9 से 6 हुई थी तो कम से कम थोड़ा बहुत और कमा लेते। मैंने कहा उनको समझाया उनकी समझ में बात आई है। मैंने बोला अगर ये सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है हमारे को, अगर एकदम छूट देती है तो एकदम मार्केट में रश पड़ जाएगा और उसमें आप लोगों को नुकसान है। तो कई दुकानदार सहमत हो गए हैं, उन्होंने कहा भाटी ठीक है अगले हफ्ते थोड़ी और बढ़वा देना। मैं कहा सरकार अगले हफ्ते आप हर व्यापारी में फिर सोचेगी और अगले हफ्ते फिर बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पिछले 25 साल से 30 साल से, जब मैं बार में प्रधान तकरीबन लगभग 15-20 साल से हूँ, तब से ही मांग रख रखा था मैं कि जो फरीदाबाद में फ्री होल्ड की दुकानें हैं, लीज पर दुकानें दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, उन दुकानों को फ्री होल्ड किया जाए। और पिछली सरकारों में मैंने खट्टर साहब के अपना हुड्डा साहब की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में हर बार मांग रखी, हर बार उन्होंने मांग पे हमारे को मजाक भी किया व्यापारियों के साथ। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे व्यापारी की बात सुनी, क्योंकि हमारा व्यापारी पाकिस्तान से जो दुकानें हैं, जो हमें लाट हुई थी, मकान लाट हुए थे, तो फरीदाबाद फंसा था, हम पाकिस्तान से उजड़ के आए थे और उजड़ने के बाद इनको यहाँ पे बसाया गया था। इनको कमाने के लिए लीज से दुकानें दी गई और आज हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं सबके, 50 साल से कोई बैठ रहा है, कोई 60 साल से बैठा हुआ, कोई 70 साल बैठा हुआ है। उसका सरकार ने कल जो हमें जो ऑर्डर निकाले हैं CM साहब ने, वो वाकई स्वागत करने लगे और इतना बढ़िया उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि जो 50 साल से बैठा हुआ उसको सर्कल रेट का 50% देना पड़ेगा, जो उसको 40 साल से बैठा 40% देना पड़ेगा, जो 30 साल से बैठा 30% देना पड़ेगा, जो 20 साल से बैठा 20% देना पड़ेगा। इसमें हर व्यापारी को जो लीज में बैठे हुए हैं, जो मकान जो लीज वाले हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। लगभग फरीदाबाद के 4 से 5 हज़ार आदमी को फ़ायदा पहुँच रहा है और माँ के मुख्यमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं तहे दिल से, और उन्होंने हमारे व्यापारियों की और हमारे लोगों की सुनी। जैसा कि आप सुन ही रहे थे, इन दुकानदारों को जो दुकानें खोलने का समय बदल दिया गया है, थोड़ा ठीक है, लेकिन वो मांग कर रही हैं कि जिस तरीके से मॉल्स खोलने की इजाज़त दी गई है 10 से 6 का वो जो वक्त दिया गया है,
सभी दुकानदारों को जो ये वक्त है 10 से 6 का ही मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन से, सरकार से अपील कर रही हैं, जो दुकानें खोलने का समय की मांग कर रही हैं, कब तक वो सरकार या प्रशासन पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।